साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय ज्योतिबा फुले साहब, उनके चरणों को नमन करते हुए मैं आज आपके बीच इनकी जीवन परिचय लेकर आया हूँ। साथियों, जानते हैं हमारे समाज सुधारक, हमारे क्रांतिकारी नेताओं के बारे में। आज हम इनके जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले साहब, इनके बारे में आपको हम आज जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जो कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है और हमारे इस चैनल पर मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, आप अपने बच्चों तक ये वीडियो भेजें जिससे इतिहास से परिचित हो सके। महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में जन्मे। भारत समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, प्रचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़ों को अछूतों के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। वे इस भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन के भेदभाव से विरुद्ध थे। सभी दर्शक इसको देख सकते हैं। ये हमारा बहुत ही उपयोगी विषय मैंने आप सभी के बीच प्रेषित किया है। आप सभी लोग इसे सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे सभी हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट इसको देख सकें और समझ सकें। और ये प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे ये समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जीवन चरित्र है, मैं आपके बीच प्रेषित कर रहा हूँ। जीवन परिचय के बारे में आप लोग जानिए। साथियों, आप देख सकते हैं, ये हमारे ज्योतिबा साहब फुले की ये फ़ोटो है, मैंने अपने चैनल पर शामिल की है। और साथियों, व्यक्तिगत जानकारी इनकी ये है। महात्मा फुले ज्योतिबा फुले जन्म 11 अप्रैल 1827 कठगोड़पुरी, ब्रिटिश भारत। अब वो महाराष्ट्र में पड़ता है। 28 नवंबर 1890 ईस्वी में 63 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया। इनकी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी। वैयक्तिक जानकारी, मुख्य विचार, नीति शास्त्र, धर्म और मानवतावाद। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत में पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प निश्चय किया कि वे समाज में क्रांति की बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। साथियों, कराड़ स्थित ज्योतिबा फुले की एक मूर्ति लगाई गई है। देखिए हमारे देश का इतिहास। महात्मा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर
फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा फुले ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में भी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी से मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने विधवाओं को और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। साथियों, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है। आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। आगे अभी और हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या इन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए क्या संघर्ष किए, अपने जीवन को किस तरह बलिदान कर दिया, और हम ऐसे इतिहास से अछूते हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले साहब ने 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले साहब आगे बढ़ते ही गए तो उनके माता पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य ही, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। विद्यालय स्थापना। ज्योतिबा राव के संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि रखते थे। उन्होंने ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं तो उनमें ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है, नहीं होना चाहिए, ये कुप्रथा है। इसका विरोध उन्होंने खूब किया। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा राव फुले साहब ने 1848 में स्कूल खोला। इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय। लड़कियों को पढ़ाने की अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही पढ़ाया। निर्धन और निर्बल के वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा राव फुले सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में स्थापित किया। इनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा राव ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार प्रारंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पकड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, महात्मा फुले व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। सभी दोस्तों, सभी हमारे पढ़ने वाले बच्चे इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य कर लें, जिससे आपको दबा हुआ इतिहास मालूम होगा जो आजकल नहीं पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने और महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरव प्रदान किया गया। साथियों, ये ज्योतिबा राव फुले की कहानी थी, जीवन परिचय था, और पढ़ने वाले बच्चे और वृद्ध समाज के सभी वर्गों को इस कहानी के बारे में जानने की अति आवश्यकता है। और ये आप फोटो में देख सकते हैं ज्योतिबा राव फुले साहब को। ये हमारे समाज सुधारक हैं और इनको आप देख सकते हैं कि जो है
मूर्ति इनकी महाराष्ट्र में अधिक देखने को मिलती हैं, जहाँ इन्होंने विशेष काम किया है। पूरे देश में इन्होंने शिक्षा, नारी उत्थान और उनके हक अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। साथियों, ये वीडियो लंबा हुआ, आपको कैसा लगा जानकारी अपने बच्चों को, अपने परिवार, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी इस इतिहास से परिचित हो सकें। दबे कुचले मजलूम की आवाज़ को उजागर करने वाले ऐसे महात्मा को नमन करते हुए हम इस सूचना को समाप्त करते हैं। आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी इस चीज़ को जानें और इस सूचना को देखकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल को मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही सूचनाएं मिलती रहें। ऐसी सूचनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ें, चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।